गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है, जहां पर हम रोज आपको 20 दमदार ट्रेडिंग और साथ ही अपने इन्वेस्टमेंट आइडियाज शेयर करते हैं। आप देखिए मिड वीक सेशन है और कहीं ना कहीं बाजारों में अगर आप ग्लोबल बाजारों की बात करें आशीष, तो थोड़े से सुस्ती के संकेत हमें देखने को मिले थे। बहुत ज़्यादा डायरेक्शनली पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसा कि हम कल के सत्र में भी बात कर रहे थे, तो यहाँ पर इंडिकेशंस नहीं आ रहे थे, पर कहीं ना कहीं कल बाजार में थोड़ी सी हमें मजबूती देखने को मिली। बट ओवरऑल अगर आप स्पेसिफिकली बात करेंगे एसजीएक्स निफ्टी की, अभी करीब 11 अंकों की गिरावट के साथ ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और ग्लोबल क्यूज डाउ जोन्स स्पेसिफिकली अगर आप अमेरिकन मार्केट्स की तरफ भी नजर डालें तो वहां पर करीब 50-60 अंकों की गिरावट जो है हमें देखने को मिली थी। इनफैक्ट एंड होते होते करीब करीब डाउ जोन्स में ऑलमोस्ट 100 अंकों की गिरावट के साथ ये बंद होते हुए नजर आए। S&P 500 में भी थोड़ी सी तेजी के बाद वापस से गिरावट का रुझान देखने को मिला। तो ओवरऑल अमेरिकन मार्केट से तो थोड़े से कमजोर क्यूज बनते हुए नजर आए थे कल के सत्र में, पर अगर आप यूरोपियन मार्केट्स की तरफ नजर डालें तो करीब करीब 0.3-0.4% की तेजी यहां पर बनती हुई नजर आई थी। आप देखिए तमाम इंडिसेस में इस लेवल्स की तेजी हमें कल के सत्र में बनती हुई दिखी। यूरोपियन मार्केट्स की बात है। और साथ ही अगर आप एशियन मार्केट्स को भी देखें तो यहां पर थोड़ी सी कमजोरी के संकेत निकई से सुबह जब मैं देख रहा था तो आते हुए नजर आ रहे थे। और यही नहीं, अगर आप हैंगसेंग भी देखें तो वहां पर भी ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल संकेत जो है काफ़ी म्यूटेड हैं, पर अमेरिका पर आपको नज़र रखनी होगी, क्योंकि किस तरह के फ्रेश क्लूज सेंट्रल बैंक जो फेड है उनकी तरफ से नज़र आते हैं, खासकर इन्फ्लेशन और साथ ही जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम की टेपरिंग को लेकर क्या कमेंट्री आती है, ये सब क्यूज जो है काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाले हैं आज के सत्र में। डेफिनेटली ब्रेंट क्रूड भी अगर आप देखें तो $74 के पार जाता हुआ नजर आया। 74.5 के लेवल्स आज सुबह जब मैं देख रहा था तो यहाँ पर ये लेवल्स आते हुए नजर आ रहे थे। एग्जैक्टली वही लेवल्स पर अभी भी ये कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कच्चा तेल जो है वो थोड़ा सा जो है आपको और प्राइसी होता हुआ दिखा है कल के सत्र में, करीब 2-2.25% की तेजी के साथ। तो ये तो पूरा ग्लोबल का अपडेट मैंने आपको दिया है, पर आज हमें स्टॉक स्पेसिफिक किस तरह से एक्शन लेना है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आशीष आप बताइए कि आपने कैसी रणनीति आज के लिए बनाई है। देखिए कुछ ग्लोबल संकेत और एसजीएक्स निफ्टी को देखकर तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखें तो ट्रेंड हमेशा यही रहा कि शुरुआत तो गिरावट के साथ होती है, उसके बाद 9 बजे के आसपास जब ओपनिंग का समय होगा तो एकदम से घूम जाएगा, तो वहां से कुछ खास इंडिकेशंस है नहीं। ग्लोबल बाजार भी आपने देखिए काफी विस्तार से काफी अच्छी तरीके से समझा दी और वहां से भी देखिए कुछ ट्रेंड समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है उसको लेकर हम चल सकते हैं। आज मैंने जो है एक स्टॉक अपनी लिस्ट में शामिल किया जहां पर मैं बिकवाली कर रहा हूँ। थोड़ा कन्विंसिंग आइडिया इसके चलते मैंने ले लिया, लेकिन मुझे बाजार का जो मूड माहौल है अभी भी सपोर्टिव है। खासतौर के लिए जो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, यहाँ पर अभी जो यूफोरिया है इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। टेक्निकली काफी सारे स्टॉक स्क्रीन किए, 9 स्टॉक खरीदारी के, केवल एक स्टॉक बिकवाली का। चलिए बिल्कुल आशीष, डेफिनेटली आपकी एक बिकवाली के स्टॉक पर नजर रहेगी, पर मेरी सूची में भी मैं आपको बता दूं कि 3 स्टॉक्स मैंने बिकवाली के चुने हैं। इनफैक्ट एक ही सेक्टर से चुने हैं, तो उसको भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो पारी की शुरुआत कर लेते हैं आशीष, और सबसे पहले कैश सेगमेंट में जो हम स्टॉक डिस्कस करते हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं। देखिए यहाँ पर कैश सेगमेंट में मैंने चुना है केईसी इंटरनेशनल को। आप देखिए यहाँ पर इसको चुनने की वजह आज के सत्र में ये बनती हुई दिख रही है, क्योंकि कंपनी को करीब करीब 937 करोड़ के काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आए, और ये अक्रॉस सेगमेंट्स मिले हैं, चाहे आप ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, रेलवेज, सिविल, या फिर और जो चौथा इनका केबल वाला सेगमेंट है। यहाँ पर चारों सेगमेंट्स में इनको अलग अलग स्प्लिट्स में ये ऑर्डर कुल मिलाकर 937 करोड़ के मिलते हुए दिखे हैं। कल के सत्र में तेजी इसमें नहीं बनी थी और पोस्ट मार्केट ये खबर इसके लिए आती हुई दिखी है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको तेजी बनाकर चलनी चाहिए। तो केईसी इंटरनेशनल पर फोकस रखिए, 405 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 388 ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है, इसको ध्यान में रखना होगा। आशीष ये तो मेरी तरफ से है केईसी इंटरनेशनल, आपने क्या चुना है इस कैटेगरी में? देखिए कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में जॉनसन कंट्रोल हिताची। इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी चाहिए। चार्ट पैटर्न अगर आप देखें तो बहुत हॉरिफिक था, कंटिन्यूस लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखी पड़ी थी। हाइज लगाने के बाद एक तरफा गिरावट रही, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से संकेत आ रहे हैं और खासतौर पर कल का जो मूव आया है वो कंफर्म कर रहे हैं कि स्टॉक ने निश्चित तौर पर एक बेस बना लिया, और डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे वीकली पर विजिबल नहीं होगा
डेली पर आप देखेंगे तो आपको एक डबल बॉटम नजर आएगा और अच्छी तेजी यहाँ से देखने को मिल सकती है। 2300 रुपए की ऊपर की क्लोजिंग का मैं इंतजार कर रहा था और देखिए कल के सत्र में अच्छे वॉल्यूम के साथ स्टॉक में खरीदारी भी हुई है, यानी प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। 2319 2320 के आसपास की क्लोजिंग है। मैं मान रहा हूँ कि 2430 रुपए तक के स्टॉक में जाने का दम है। 2250 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छी तेजी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। जॉनसन कंट्रोल हिताची स्टॉक पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अगली कैटेगरी है आज का फ्यूचर्स, और फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने चुना एसबीआई लाइफ को। कल आखिरी 1-1.5 घंटे में अगर आप देखें तो इस स्टॉक में भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हुई है और वीकली चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो सेटअप काफी बढ़िया नजर आ रहा है। मैं मान रहा हूँ कि स्लो एंड स्टडी सस्टेनेबल तेजी, एक्सपायरी तक का कोई शांति वाला ट्रेड अगर आप चाहते हैं तो एसबीआई लाइफ के फ्यूचर्स में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हालांकि जो मैंने लक्ष्य आपको बताया 1025 1030 का 1-2 दिन के हिसाब से, और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। 983 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि जब तक 983 रुपए के ऊपर ये स्टॉक बना हुआ है तब तक घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1000 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी अगर आप देखें तो जो ट्रेड है फेवरेबल नजर आ रहा है। एसबीआई लाइफ फ्यूचर्स में आप खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो आज का फ्यूचर्स में एसबीआई लाइफ पर आपको नज़र रखनी है। आशीष की तरफ से ये पिक आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट यहाँ पर जो स्टॉक मैंने चुना है आज के लिए वो है पहला बिकवाली का काउंटर, और ये सेक्टर जो है फिर से मेरे रेडार पर मेटल काउंटर्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। और सबसे पहले हिंडाल्को, यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। इनफैक्ट कल के सत्र में मैं कॉपर प्राइसेस भी देख रहा था, और चाइना की तरफ से जिस तरह के बयान आते हुए नज़र आ रहे हैं, जो इन्फ्लेशन इनकी कमोडिटीज़ में बेस मेटल प्राइसेस में होती हुई दिख रही है, उसके लिए काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ नज़र आ सकता है। और यहाँ पर जो लेवल्स भी नज़र आ रहे हैं आशीष, ये भी मैं आपको बता दूँ, जो कॉपर प्राइसेस हैं वो 7 हफ्तों के निचले स्तरों पर आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट जो शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज में मोस्ट ट्रेडेड जुलाई कॉपर कॉन्ट्रैक्ट है वो 23 अप्रैल के निचले स्तरों पर आता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की अब कमोडिटी प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश चाइना से फिर से होती हुई दिख रही है, और जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो करीब 12 सालों की ऊंचाई पर काम करता हुआ दिख रहा है। तो ये जो चाइनीज़ जो संस्थाएं हैं उनकी तरफ से जो क्रैकडाउन फियर्स आते हुए दिख रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये मेटल स्पेसेस में खासकर हिंडाल्को में पहला बिकवाली का कॉल है, जहां पर आपको यहाँ पर 378 के टारगेट के लिए बेचकर चलना है। 394 रुपीज़ ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो फ्यूचर्स में हिंडाल्को है, तर्क सेम है, और यहाँ पर अगला जो कॉल है ऑप्शन कैटेगरी में वो आपको वेदांता पर है। 270 रुपये का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आपको खरीद कर चलना है। 7.75 रुपीज़ की प्राइसिंग है कल जो मैं देख रहा था, और 15 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आपको खरीदना है, और 4 रुपये का आपको स्टिक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और इसी कैटेगरी में मैंने आपको कल भी एम्फेसिस कॉल सुझाया था। आप देखिए यहाँ पर भी काफ़ी कंफर्टेबली टारगेट अचीव होते हुए नजर आए। मुझे आशा है कि आपने इस चीज़ को कैपिटलाइज किया होगा। तो मेरी तरफ से जो है बेस्ट ऑप्शन आज के लिए वो है वेदांता के पुट ऑप्शन खरीदने पर। आशीष, आपने क्या चुना है यहाँ पर? देखिए ऑप्शंस कैटेगरी में मुझे पसंद आ रहा है पीवीआर। देखिए स्टॉक ऐसा है कि ये नीचे जाने को तैयार नहीं है। तमाम चीजें अगर आप देखें, पूरे जितना भी सिनेरियो है लगातार इस स्टॉक के, इस कंपनी के विरुद्ध जा रहा है, लेकिन हर बार निचले स्तर से अगर आप देखें तो बहुत ही तेज एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। हर बार की गिरावट आप देखें और बढ़िया रिकवरी यहाँ पर देखने को मिली है। और फिलहाल जो है वीकली चार्ट मुझे काफी बढ़िया नजर आ रहा है। मैं मान रहा हूँ कि किसी भी दिन एक बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, बड़ी तेजी, बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो क्योंकि एक्सपायरी के लिए अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो जो ऑप्शंस की कीमतें हैं वो बहुत सस्ती हो चुकी है, तो खरीदारी करके चल सकते हैं एक थोड़ा सा मिनिमम रिस्क लेकर। और अगर मान लीजिए कि 1, 2, 3 दिन के अंदर यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकआउट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो गया, तो जो कॉल ऑप्शंस हम खरीद रहे हैं पीवीआर के, उसमें बड़ा जो है गेन होते हुए नजर आएगा। लेकिन अगर आप आज इंट्राडे के बेसिस पर भी खरीदारी करना चाहते हैं तो मैं मान रहा हूँ कि अगर बाजार में दिन के दौरान रिकवरी आती है तो पीवीआर एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको फोकस करना चाहिए, जिसके चलते जो 1460 रुपए की कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। आपको पहला लक्ष्य ध्यान में रखना है 53 रुपए का, और 38 रुपए का स्टॉप लॉस। अगर आप इंट्राडे बेसिस में इस स्टॉक पर खरीदारी करना चाहते हैं तो 38 रुपए का जो स्टॉप लॉस है वो लगाकर खरीदारी करेंगे। पीवीआर में बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है, दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अगली कैटेगरी होगी टेक्नोपिक।
कुशल देखिए, टेक्निकली मुझे है ना एफएमसीजी कंपनीज बहुत बढ़िया लग रही है। कल जो है एफएमसीजी इंडेक्स का मैं चार्ट देख रहा था, तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक जो चार्ट है इंडाइस है लगातार कंटिन्यूस अपने हाइस की तरफ चल रहा है। स्ट्रेंथ टेक्निकली डेली चार्ट्स पर और वीकली चार्ट्स पर काफी बढ़िया है, और आप देखेंगे कि आप फोकस में आएंगे लगातार जो एफएमसीजी स्टॉक्स हैं। इनमें से एक स्टॉक मैंने चुना ज्योति लैब्स। इस स्टॉक पर आपको फोकस करना चाहिए। कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो तो साथ ही साथ बेहतर ही हैं, लेकिन जिस प्रकार से टेक्निकल स्ट्रक्चर बना हुआ है डेली और वीकली चार्ट्स पर, मैं मान रहा हूँ कि आज एक दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। कंफर्ट है खरीदारी करने का, और वैसे भी देखिए हम 3 दिन से लगातार आपको बता रहे हैं कि अब जब बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास आ जाता है तो हल्का सा एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, और बाजार का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं आईटी, फार्मा और एफएमसीजी इन स्टॉक्स पर जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो एक कंटिन्यूस एक स्टेबल ग्रोथ ट्रेंड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए कंफर्ट भी आता है। तो ज्योति लैब्स में खरीदारी करेंगे 165 रुपए के लक्ष्य के लिए। 158 रुपए की जो है कल की क्लोजिंग है, और 155 रुपए का जो है आपको एक कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस ध्यान में रखना है। 155 के नीचे आ जाए तो आप अपनी इंट्राडे या बीटीएसटी की जो पोजीशंस है वो काट सकते हैं, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि 1-2 दिन में करीब 165 से 168 की रेंज में स्टॉक जा सकता है। तो ज्योति लैब्स इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी है। बिल्कुल, तो ज्योति लैब्स टेक्नोपिक के आधार पर आशीष को काफ़ी पसंद आ रहा है, तो यहाँ पर आप सभी को जो है नज़र रखनी चाहिए। चलिए, टेक्नोपिक के आधार पर मैंने स्टॉक चुना है जेएसडब्ल्यू स्टील का। यहाँ पर भी आपको बिकवाली करने की राय है। इनफैक्ट इट्स मोर ऑफ अ फंडामेंटल कॉल अगर आप देखें तो, क्योंकि मैंने आपको पहले हिंडाल्को बताया, फिर उसके बाद वेदांता बताया, और अब जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर भी आपको बिकवाली करने की राय है। इनफैक्ट यहाँ पर भी अगर आप देखें तो चाइना जो है लगातार वापस से अपनी जो पकड़ है कमोडिटी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए वो अपनी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर मैं ये चीज़ पढ़ रहा था कि जो चाइना की जो स्टेट प्लानर है उन्होंने लास्ट वीक ही अपनी जो प्लेज है मॉनिटरिंग कमोडिटी प्राइसेस को मॉनिटरिंग करने के लिए, उसको ये और ज़्यादा गहराते हुए नज़र आए हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो मूड माहौल चाइना में बनता हुआ नज़र आ रहा है, फिर से मेटल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, जो कमोडिटी प्राइसेस स्पेसिफिकली, उस वजह से यहाँ पर जो मूड माहौल है और जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी वीकर साइड पर हमें होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो हिंडाल्को और वेदांता के बाद आपको जेएसडब्ल्यू स्टील, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है, 703 रुपए के टारगेट के लिए बिकवाली कीजिए। 734 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा। तो टेक्निकल पिक तो हमने आपको बता दी है। अगली कैटेगरी की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं, और वो है फंडा पिक। और फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है जुबिलेंट फार्मोवा का। आप देखिए यहाँ पर इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव खबर है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनकी जो सब्सिडियरी है जुबिलेंट हॉलिस्टियर एलएलसी, उन्होंने यूएस में ऑक्यूजिन नामक एक कंपनी है उसके साथ इन्होंने करार किया है, एक पार्टनरशिप की है कोवैक्सीन दवा को वहाँ पर प्रोड्यूस करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से वहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव्स चल रही हैं और ये जो मंजूरी इनको मिलती हुई दिखी है वो काफ़ी पॉजिटिव साबित हो सकती है आगे आने वाले समय में। और वैसे भी वैक्सीनेशन का दौर अभी तो ख़त्म नहीं होगा, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि आपको हर साल जो है वैक्सीनेशन लेते रहना पड़ेगा। तो इनकी जो भी प्रोडक्शन होगी वो कहीं ना कहीं इनके आगे के लिए रेवेन्यूज़ में कन्वर्ट होती हुई नज़र आएगी, जिस तरह का यहाँ पर अभी डेवलपमेंट होता हुआ दिख रहा है। तो अगले 6 महीनों के लिए आपको यहाँ पर होल्डिंग करके रखनी है। 906 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको जुबिलेंट फार्मोवा में एज ए फंडा पिक इन्वेस्ट कर चलना है। तो ये तो फंडा पिक मेरी तरफ से है, पर आशीष ने यहाँ पर क्या चुना है ये उनसे जानते हैं। देखिए, फंडा पिक मुझे पसंद आ रहा है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। स्टॉक पर आपको फोकस रखना चाहिए। कल हमने देखा था कि गुजरात गैस की जो स्टॉक है इसमें करीब आपने देखा कि 8 से 9% की तेजी आई। अब देखिए, जीएसपीएल में खरीदारी इसके लिए करनी है, और कल ये जो है बाजार के दौरान मैंने ट्विटर पर हाईलाइट भी किया था कि यहाँ पर इनके पास जो है गुजरात गैस का करीब 54.17% स्टेक है। तो सीधा असर देखने को मिलता है। गुजरात गैस में तेजी आएगी तो स्वाभाविक है कि बाजार इसको भी फैक्टर इन करेगा। हालांकि फैक्टर इन करने में थोड़ा सा बाजार देर हो गया, लेकिन जिस प्रकार से स्ट्रक्चर है टेक्निकल्स, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है, और पोटेंशियल है यहाँ पर अपसाइड का, तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। कल वैसे अगर आप देखें तो मैंने 308 रुपए के आसपास ये जो है हाईलाइट किया था, स्पॉट किया था, और उसके बाद 308 से लेके 318 319 रुपए तक ये स्टॉक गया। लेकिन पोटेंशियल, जैसे कि मैंने कहा, पोटेंशियल अपसाइड का अभी भी बाकी है, हेडरूम है। तो 334 रुपए के लक्ष्य से आपको स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए, और 312 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो जीएसपीएल स्टॉक पर नजर रखेंगे। अब अगली कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट पिक, और इन्वेस्टमेंट पिक में कुशल देखिए स्टॉक में जो है रिपीट कर रहा हूँ। कल मैंने आपको स्टॉक बताया था ग्रीव्स कॉटन, और यहाँ पर मैंने 157 रुपए के पहले लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की राय दी थी। दिन के दौरान अच्छी तेजी स्टॉक में आई, 4 से 5% का मूव आया, और हमारा जो इंट्राडे गेन था
वो हासिल हुआ। लेकिन कल की जो तेजी है वो महज एक कंफर्मेशन है, हमारा जो डायरेक्शन है वो सही है और चार्ट पैटर्न, चार्ट स्ट्रक्चर मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं मान रहा हूँ जिस प्रकार की तेजी हमने प्राज इंडस्ट्रीज में देखी थी, वैसा ही तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया और मैं स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। आगे भी ये स्टॉक लगातार मेरी फोकस लिस्ट में शामिल रहेगा। 156 157 जो हमने कल लक्ष्य दिया तो उसके आसपास की जो क्लोजिंग है, हाई के आसपास ही बंद हुआ है। तो मैं मान रहा हूँ कि ऐसे करीब 6 से 9 महीने का व्यू बनाकर चलेंगे तो स्टॉक में पोटेंशियल है कि ये स्टॉक 200 के पार जाएगा। फंडामेंटल्स तो बढ़िया है, लेकिन टेक्निकल्स बहुत ही शानदार है। खासतौर पर अगर आप वीकली और मंथली चार्ट देखेंगे तो बड़े चार्ट पर बड़े ब्रेकआउट के संकेत है। 200 रुपए के लक्ष्य लें, ग्रीव्स कॉटन में आप खरीदारी करेंगे। बिल्कुल, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ग्रीव्स कॉटन ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको फोकस रखना है। चलिए, मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से आज मैंने चुना है कल्याण ज्वेलर्स को। इनफैक्ट इस स्टॉक को मैं पहले भी इस शो में 2-3 बारी रेकमेंड कर चुका हूं और यहां पर अब इनके लिए इनफैक्ट ओवरऑल ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी स्पेस के लिए काफ़ी बेहतरीन खबर आती हुई नज़र आ रही है कि मैंडेटरी हॉलमार्किंग जो है गोल्ड ज्वेलरी पर वो आज से लागू होती हुई दिखेगी और कुल मिलाकर 256 डिस्ट्रिक्ट्स पर जो है ये आती हुई नज़र आएगी। इनफैक्ट आज सुबह से ही हम चैनल पर आपको लगातार हाईलाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस पर हमारी काफ़ी बड़ी कवरेज आज दिन के दौरान आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कल्याण ज्वेलर्स, आप देखिए वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी ज़्यादा जो है ये सस्ता है कंपेयर टू टाइटन। अगर आप देखें तो 174 का पी हमें वहाँ पर देखने को मिलता है, उसके मुकाबले 51-52 के पी पर FY21 का EPS अगर आप कंसिडर करें तो कल्याण ज्वेलर्स पर आपको नज़र आएगा। तो कल्याण ज्वेलर्स 100 रुपीज़ के टारगेट के लिए अगले 6 महीनों के लिए आप होल्ड करके चल सकते हैं। तो ये है मेरी तरफ से इन्वेस्टमेंट पिक। चलिए, इन्वेस्टमेंट पिक भी हमारी कंप्लीट हो गई है, पर आगे 2 कैटेगरीज और भी बाकी है जो है खबरों के दम पर और माई चॉइस। तो आशीष, आप बताएं कि खबरों के दम पर आपने क्या चुना है आज? देखिए, खबरों के दम पर मैंने चुनी है सरकारी कंपनी राइट्स। इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। दरअसल कंपनी को जो है रेलवे से 1700 करोड़ के आसपास का जो है ऑर्डर मिलते हुए नजर आया। चार्ट पैटर्न्स भी सपोर्टिव है। हालांकि स्टॉक में एक ही कंसर्न है कि हर ऊपरी तरफ से अगर आप देखें तो स्टॉक में जो है प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी आती है, तो थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना होगा। आज मेरे पास खबरों के दम पर या नतीजों के दम पर जो आइडियाज है वो थोड़े से लिमिटेड थे, इसके लिए स्टॉक को मैंने अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया। देखिए, राइट्स में ट्रेड ऐसे करना है कि अगर आप देखें कि ओपनिंग जो है बहुत ज्यादा गैप अप हो रही है या ओपन इज इक्वल्स टू हाई हो रहा है 15 मिनट के अंदर, तो स्टॉक को छोड़ दीजिए। फिर आपके पास एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज ढेर सारे हैं। ज्यादा ओपनिंग तेजी के साथ हो तो छोड़ देंगे इसमें। और लेकिन जो लक्ष्य मैं ध्यान में रख रहा हूँ करीब 292 रुपए का है, 274 रुपए 50 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, तो राइट्स लिमिटेड पर नजर रखिए। खबरों के दम पर आशीष को ये स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर न्यूज़ बेस्ड मैंने जो स्टॉक चुना है, इनफैक्ट यहाँ पर 3 न्यूज़ है इस स्टॉक को लेकर, वो है विप्रो का। इनफैक्ट कल के सत्र में भी काउंटर मैंने आपको लंबी अवधि के लिए रेकमेंड किया था और यहाँ पर इनके लिए काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। जर्मनी की कंपनी FEV के साथ इन्होंने करार किया है और ये सोल्यूशंस बनाएंगे OEMs के लिए, जो ऑटो मेकर्स हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स जो फर्दर जो पैसेंजर्स हैं उनके एक्सपीरियंस को एनहांस करते हुए दिखेंगे। साथ ही जो रिटेल कंपनी है लेवाई स्ट्रॉस, उसके साथ भी इन्होंने अपनी जो पार्टनरशिप है वो एक्सटेंड करते हुए नजर आए हैं डिजिटल कॉमर्स के लिए। तो काफ़ी सारी पॉजिटिव खबरों का डेवलपमेंट आपको विप्रो में कल पोस्ट मार्केट आता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर नजर रखिए 570 के लक्ष्य के लिए 551 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी फाइनल कैटेगरी तरफ जो है माई चॉइस की, और इसमें सबसे पहला कॉल है मेरा आज का पित्ती इंजीनियरिंग का। आप देखिए यहाँ पर कल मैंने देखा था इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत था और 8-8.5% की तेज़ी इस स्टॉक में हमें कल के सत्र में देखने को मिली थी। तो मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। इनफैक्ट यहाँ पर मैनेजमेंट ने जो है आइडेंटिफाई करके इनफैक्ट ये सर्कुलर जारी किया है कि 18 जून यानी कि परसों जो है इसके नतीजे भी आने वाले हैं। तो हो सकता है कि नतीजों के दम पर यहाँ पर प्री बाइंग हमें देखने को मिल रही है, बट चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो उस लिहाज से मुझे यहाँ पर मजबूती और ज़्यादा नजर आ रही है। तो इसलिए इसको खरीद कर चलना है। 120 के टारगेट के लिए 114 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। 115-116 रुपए की इसकी अभी की मौजूदा प्राइसिंग है। दूसरा कॉल माई चॉइस कैटेगरी में है चेन्नई पेट्रो का। इनफैक्ट यहाँ पर इसका आप चार्ट देखें तो आप देखिए ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ के दौरान अच्छा शार्प स्पाइक आपको देखने को मिला था। इनफैक्ट 139 रुपीज़ का इसने हाई टच किया था। तो आज के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेज़ी फिर से मोमेंटम जारी रह सकती है। 3% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई थी। 140 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए। 132 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी कॉल है माई चॉइस में, वो है गोदरेज एग्रोवेट पर। आप देखिए यहाँ पर प्रोमोटर की तरफ से जो गोदरेज इंडस्ट्रीज है उनकी तरफ से बाइंग होती हुई दिखी है ऑलमोस्ट 37,000 शेयरों की 10 जून को। तो ये जो प्रमोटर बाइंग का एक्शन होता हुआ दिखा है इस स्टॉक में, मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी बनाते हुए नजर आ सकते हैं। तो 565 के टारगेट के लिए यहाँ पर भी आपको खरीदारी करनी है। 545 का आपको स्टॉप लॉस इसमें भी मेंटेन कर चलना है। आशीष, आपने क्या चुना है यहाँ पर?
देखिए, माई चॉइस कैटेगरी में पहला स्टॉक मेरी तरफ से और एकमात्र स्टॉक जहां पर मैं बिकवाली कर रहा हूँ सीमेंस, क्योंकि डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक टॉपिंग आउट के संकेत नजर आ रहे हैं और जो आर्ली चार्ट्स हैं वो भी इसका कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि गिरावट अगर आज बाजार दिन के दौरान दिखाता है तो इस स्टॉक पर आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। 2037 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर बिकवाली करेंगे और 2081 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में केएनआर कंस्ट्रक्शंस, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन स्पेस के स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक तरफा तेजी देखी जा रही है। आईआरबी इंफ्रा देखिए, एनसीसी देखिए, तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर काफी बढ़िया मूव देखने को मिले हैं। और जिस प्रकार से केएनआर कंस्ट्रक्शंस के टेक्निकल्स हैं, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर भी जो है एक अप मूव आते हुए दिखेगा। 240 रुपए के लक्ष्य के लिए स्टॉक को आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। करीब 6 रुपए नीचे का आपको 227 की जो क्लोजिंग है 221 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स। ये स्टॉक मुझे शानदार लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। टेक्निकली, फंडामेंटली हर लिहाज से मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक के अंदर क्षमता है कि लगातार जो है नए हाइस क्रिएट करे। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो 456 460 के आसपास का जो है इसका रिसेंट पीक है, तो यहाँ पर फिर से दोबारा टच करने की क्षमता रखता है। 430 के आसपास की जो है कैश में क्लोजिंग है, तो 456 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे केवल 422 रुपए का। बिल्कुल, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर पर आपको माई चॉइस कैटेगरी में आशीष ने आपको एक और स्टॉक बताया है। तो चलिए अब सारे स्टॉक्स और लेवल्स जो है इसका रिकैप कर लेते हैं। कैश स्पेस से मैंने आपको केईसी इंटरनेशनल ऑर्डर विंस पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही मेटल काउंटर्स, खासकर जो कॉपर ओरिएंटेड है, हिंडाल्को, वेदांता और जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ इन तीनों पर बिकवाली करके चलनी है। जिस तरह से 7 हफ्तों के निचले स्तरों पर कॉपर की कीमतें आती हुई नजर आ रही हैं। जुबिलेंट फार्मोवा 906 रुपए के लक्ष्य के लिए 6 महीनों की अवधि के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सेम ड्यूरेशन के लिए कल्याण ज्वेलर्स 100 रुपीज के टारगेट यहां पर भी आ सकते हैं। विप्रो पॉजिटिव खबरों का रुझान यहां पर है, 570 का टारगेट रखिए। माई चॉइस कैटेगरी में पित्ती इंजीनियरिंग, चेन्नई पेट्रो और साथ ही गोदरेज एग्रोवेट, इन तीनों में खरीदारी करके चलनी है। और आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है हिंडाल्को का। जिस तरह से चाइना का कमोडिटी प्राइसेस को लेकर, कंट्रोल करने को लेकर जो बयान आते हुए नजर आ रहे हैं और जो 7 हफ्तों के निचले स्तरों पर कॉपर प्राइसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, उस वजह से हिंडाल्को में बिकवाली करके चलिए 378 के टारगेट के लिए। और आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो होगा 394 का। तो चलिए, कैश का स्टॉक है जॉनसन कंट्रोल हिताची। एसबीआई लाइफ के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी है। पीवीआर एक बड़े अपमूव के लिए तैयार हो रहा है। टेक्निकली ज्योति लैब शानदार है और गुजरात गैस में जो तेजी आई है उसका असर देखने को मिलेगा गुजरात स्टेट पेट्रोनेट पे। 334 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। ग्रीव्स कॉटन टेक्निकल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, 200 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। खबरों का असर देखने को मिलेगा राइट्स में। सीमेंस में टॉपिंग आउट के संकेत है, बिकवाली करेंगे 2037 रुपए के लक्ष्य के लिए। केएनआर कंस्ट्रक्शन में आपको देखने को मिल सकता है 240 रुपए का लक्ष्य होगा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में खरीदारी करेंगे 456 रुपए के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है कैश का स्टॉक जॉनसन कंट्रोल हिताची। एक तरफा गिरावट के बाद अब ये स्टॉक जो है बॉटम आउट होने के संकेत दिखा रहे हैं। 2430 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे।